सुपर अमेजिंग ड्राइंग टेक्निक जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ फॉर एक्यूरेट ड्राइंग्स। दो ऐसी लाइंस जिसके बारे में आपने सुना ही होगा, पर उन दोनों लाइंस का इस्तेमाल अगर आपको सही तरीके से करना आ गया तो मज़ा आ जाएगा। उन दोनों लाइंस का नाम है राजू और श्याम। उन दोनों लाइंस का नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, क्योंकि लाइन के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये लाइंस का इस्तेमाल आप अपनी ड्राइंग की टेक्निक के हिसाब से कैसे कर सकते हो वो आज इस लेसन में बताने वाला हूँ मैं। जब भी कोई आप ड्राइंग बनाते हो तो ये दो लाइन ऐसी हैं जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। जब भी आप ये वर्टिकल लाइन खींचते हो या हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हो, इसको जज करना आसान होता है, क्योंकि जब भी हम एंगल्स खींचते हैं वो एंगल्स थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो हमारी ड्राइंग में चेंज आ जाएगा। लेकिन ये जो वर्टिकल लाइंस हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और वर्टिकल लाइंस को या हॉरिजॉन्टल लाइंस को चेक करना इजी होता है क्योंकि वो स्ट्रेट रहती हैं। ओके, उसमें कोई एंगल्स नहीं रहता है जिसको हमें आंखें ट्रेन करनी पड़े चेक करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मेरा चेहरा बना रहे हो या ऑब्वियसली कुछ भी बना रहे हो, मैं एग्जांपल के लिए अपना चेहरा दे रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर मैं अपने फेस को ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इस एरिया को मैंने ड्रॉ किया है, ओके, और मुझे चेहरे के शेप को देने के बाद शोल्डर बनाना है, तो मैं इजीली एक यहाँ से लेके एक फोरहेड के साइड से लेके स्ट्रेट लाइन खींच सकता हूँ और देख सकता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। तो मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे ड्राइंग में जो मैं पेपर पे या कैनवास पे बना रहा हूँ उसमें भी वो सेम चीज़ लागू हो रही कि नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक आँख आपने देखा होगा कि कई बार जो बिगिनर आर्टिस्ट होते हैं वो मिस्टेक करते हैं कि एक आंख ऊपर एक आंख नीचे हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आईब्रो बनाया या फिर एक आई को ड्रॉ कर दिया, तो दूसरी आंख को ड्रॉ करने के लिए हमेशा एक स्ट्रेट लाइन्स यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आंख बनाई, आंख के ऊपर वाली लाइन से लेके हमने एक सीधी लाइन खींची और देखा कि ये वाली जो लाइन का पॉइंट है वो कहाँ आ रहा है, क्या वो ऊपर आ रहा है, क्या वो एग्जैक्ट आंखों के ऊपर आ रहा है, क्या वो आंखों के नीचे आ रहा है। इससे हमें पता चल जाएगा कि दूसरी आंख जो है वो ऊपर बनानी है, नीचे बनानी है, कहाँ बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरा चेहरा ऐसा है स्लेंटिंग पोजीशन में, ठीक है, मैंने ये आंख बना ली है, ड्रॉ कर ली है, तो यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच सकता हूँ ऐसे सीधी, और ये यहाँ आ रही है, ठीक है, तो यहाँ मेरे को एक डॉट मिल जाएगा और उस डॉट के कितना नीचे आना है फिर ये हम लोग गैस कर सकते हैं अपनी दूसरी आंख कहाँ बनानी है उसको चेक करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो लाइंस होती हैं वर्टिकुलर और हॉरिजॉन्टल हमें लैंडमार्क्स देती है। क्या देती है? लैंडमार्क्स। ओके, हमें वो पॉइंट देती है जिसके आसपास हमें बनाना होता है। एंड ऑब्वियसली ऐसा कोई ये नहीं है कि ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि कोई भी नया पर्सन आके इम्प्लीमेंट कर दे तो उसका ड्राइंग तुरंत अच्छा हो जाएगा। इसको भी मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे हम लाइंस को इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको अभी और एग्जांपल देके प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा, लेकिन ये टाइम के साथ साथ क्या होता है, जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं इन टेक्निक्स को, तो हमें वो टेक्निक्स कर करके देखनी नहीं पड़ती है, वो हमारे माइंड में चलने लग जाती है। फिर हमारी इमेजिनेशन से, अगर आप मेरे चेहरे को देख रहे हो और इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है इसको समझना, कि अगर आप मेरे फेस को देख रहे हो या किसी भी चीज़ को देख रहे हो और इमेजिन कर पा रहे हो कि अगर यहाँ से लाइन जा रही होती तो कहाँ जाता, अगर यहाँ से वर्टिकल लाइन जा रही होती तो ये पॉइंट कहाँ पे आता, अगर इमेजिनेशन में वो लाइन आपको दिख रही है तब समझना कि वो आप डेवलप कर पा रहे हो कि इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करें। अब मैं प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना इस चैप्टर को और रिपीट मोड में देखना और साथ में इम्प्लीमेंट भी करना जो भी टेक्निक में बताऊंगा। तो अब आ रहे हैं मनोहर काका आपके सामने इस एग्जाम्पल को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तो यहाँ पे रेडी है मनोहर काका। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 एक्सट्रीम्स। ठीक है, यहाँ पे देखो जूता थोड़ा पीछे है, कान सबसे आगे है, तो यहाँ पे कान हो गया एक्सट्रीम पॉइंट। नॉर्मली हम लोग ड्राइंग को बनाते हैं तो इस तरीके से हम लोग उसको तोड़ते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला एक्सट्रीम पॉइंट हो गया टॉप का, और नीचे में दोनों जूते आ रहे हैं, चलो ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट है। तो ये 4 एक्सट्रीम पॉइंट से हमें पता चलेगा कि ये 4 पॉइंट से जो ये सब्जेक्ट है, जो ड्राइंग है जिसको हमें बनानी है, वो इन 4 एक्सट्रीम पॉइंट के अंदर बनेगी, ताकि हमें एक चीज़ क्लियर हो जाए कि हमें इसके बाहर नहीं जाना है। ठीक है, अब मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। देखो, एक तो ये तरीका जो मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एंगल्स भी लेंगे और ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन लेंगे। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये हमने वर्टिकल लाइन बनाई। तो
हमें इजीली मेज़र कर सकते हैं कि कितना बड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच रहे हैं, कितनी बड़ी वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से हम एंगल ले सकते हैं, ये इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन में कहाँ टच हो रही है और साइड वाले वर्टिकल लाइन में कहाँ टच हो रही है, वो चीज़ देखते हुए। और इस तरीके से हम और भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ले लेके और कुछ एंगल्स को ले लेके हम धीरे धीरे ये देखते हैं कि ये ड्राइंग के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ आ रहे हैं। अगर हम इसको मेज़र करें कि ये गला कहाँ तक आ रहा है, तो हमने सेम मार्किंग दिया अपनी ड्राइंग में और हमने इसको इस तरीके से चेक किया। तो देखो, आई नो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे, पर वीडियो को पूरा देखना अगर आपको अच्छे से समझना है तो, ठीक है। बीच में छोड़ के जाओगे तो कन्फ्यूज़न ही रह जाएगा। 10 वीडियो देखोगे कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं होगा। इस वीडियो को बस 4 बार देख लेना। पहले एक बार देखो, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मार्किंग लगा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बिगिनर गलती क्या करते हैं कि वो ड्राइंग को देखते साथ तुरंत ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं, उसको तोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ड्राइंग को तोड़ रहा हूँ, डीकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ ताकि इसको हम सही तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकें, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स को बना सकें। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कार्टून लिया है, हमारे मनोहर काका को लिया है, लेकिन रियल लाइफ में कोई भी ड्राइंग हो, कितनी भी डिफिकल्ट ड्राइंग हो, उसको हम लोग इस सिंपल तकनीक से, इस सिंपल टेक्निक से बना सकते हैं। क्या टेक्निक है सिंपल, कि हमें पहले ड्राइंग को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। और यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें ली हैं, वर्टिकल भी, हॉरिजॉन्टल भी और एंगल्स भी। लेकिन एंगल्स वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के कंपैरिजन में थोड़ा टाइम लगता है, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, आँखों को ट्रेन करने में, एंगल्स को समझने के लिए। इसलिए हम ये भी देखेंगे कि सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को कैसे चेक करें। मुझे देख लो, अगर ये नाक और ये आँख को मुझे मेज़र करना है और मुझे पता है कि नाक यहाँ पे है, तो आँख कहाँ पे बनेगी, नाक से ऊपर जाएंगे तो आँख यहाँ पे आ रही है, तो हमें पता चल गया कि आँख यहाँ पे बनेगी, आगे पीछे नहीं बनेगी। और भी हम चेक कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का इस्तेमाल करके, और भी कौन कौन सी पॉइंट्स हमें मिल सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब इसमें कोई नियम कानून नहीं है कि पहले आँख को मेज़र करेंगे या पहले नाक को करेंगे, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। मैंने देखा कि ये हाथ है, वो कहाँ पे आ रहा है, गाल के इस पार्ट में टच हो रहा है, तो मैंने गाल की यहाँ से लाइन खींचा और देखा यहाँ पे हाथ आ रहा है। तो एक दूसरे से कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। अब इस हाथ से हम इस हाथ को देखते हैं तो ये हाथ के सीधा गए तो ये हाथ आ गया, ठीक है। अब इसकी ऊपर से अगर हम लोग चेक करें तो कान के थोड़ा दूर से आ रहा है, देखो। तो कान अगर मान लो हम लोग का यहाँ पे है, ठीक है, तो लाइन इसकी थोड़ी दूर से नीचे में आ रही है, तो हाथ थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया। तो ये थे मनोहर काका, जिन्होंने हमें समझाया कि किस तरीके से हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक बार और मनोहर काका का एग्जांपल लेके ये समझाऊंगा कि नॉर्मल लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें देखते होगे जो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। इस केस में हमने क्या देखा, एक्सट्रीम पॉइंट्स देखे, पूरी बॉडी थी, बॉडी का एक्सट्रीम पॉइंट देखा। अब ये सिर्फ ह्यूमन फिगर के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये हर एक सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, तो फंडामेंटल को समझो। मान लो ये सर है, ठीक है, आपने ये चीज़ देखी होगी कि सर के कंपैरिजन में हम नापते हैं कि सर अगर डबल हो तो पेट आ रहा है, सर अगर ट्रिपल साइज़ का हो तो ये कमर आ रही है, जो भी है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें पहले सर को बनाना है, पहले बॉडी को नहीं बना के डायरेक्टली हमें पहले सिर को बनाना है, क्योंकि अगर हमारा किसी का चेहरा हम बना चुके हैं तो हम उस चेहरे को कंपेयर कर करके पूरी बॉडी बना सकते हैं कि चेहरा अगर इतना बड़ा है तो बॉडी उसके कंपैरिजन में कितनी बड़ी होगी। तो हमने पहले बॉक्स बनाया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से जो बॉक्स बना, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये बॉक्स बन गया। इस बॉक्स के अंदर इनका चेहरा आ रहा है, ठीक है। तो ये बॉक्स हमें क्या दिखा रहा है कि ये बॉक्स से बड़ा नहीं होगा चेहरा, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कान है तो कान के नीचे जा रहे हैं, तो गाल थोड़ा सा अंदर है, कितना अंदर है, इतना अंदर है। तो अगर कान का ये लाइन है तो गाल थोड़ा अंदर आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइन से हम लोग एक दूसरे चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, या कितनी दूर है, या कितनी पास है। चिंता मत करो, मैं आपको लेसन में आगे और भी अच्छे एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ, थोड़ा बारीकी से समझाने वाला हूँ। यहाँ तो बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर मैं समझ गया हूँ, रियांश मैं समझ गया, जो भी आप मुझे बुलाते हो मुझे बताओ कि आप समझ रहे हो कि नहीं। कान के कंपैरिजन में अब देखते हैं आँख के, अगर मान लो आँख यहाँ पे आ रही है और आँख के नीचे अगर हम लोग जा रहे हैं तो क्या क्या टच हो रहा है। मैंने देखा कि आँख के नीचे जा रहे हैं तो नाक टच हो रहा है, जो कि मेरे केस में नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे तुरंत नाक को थोड़ा आगे कर दिया। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि नाक यहाँ पे बननी चाहिए थी। तो देखा आपने कि कैसे एक वर्टिकल लाइन बना के मैंने चेक कर लिया कि नाक कहाँ पे आएगी।
वैसे ही आप कुछ भी चेक कर सकते हो। नाक के नीचे क्या आ रहा है, कान के साइड में क्या आ रहा है, अगर हम यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचे तो क्या आ रहा है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर सर इतना बड़ा है तो बॉडी उसके कंपैरिजन में उसके डबल से थोड़ी छोटी है इस केस में, ठीक है। ये सर है तो इसका अगर मैं डबल लूँगा, ये डबल है, डबल से कितना छोटा है, थोड़ा छोटा है, तो मैं उसको अपने हिसाब से करूँगा। तो ये कंपैरिजन हम करते हैं प्रोपोर्शंस नापने के लिए, और इस केस में भी वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल्स लाइन हमें बहुत मदद करती है। यहाँ पे मैंने देखा कि पैर कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से नापूं तो ये अगर पेट है, पेट से कितना दूर है लाइन, देखो इतना दूर है, इतना दूर है पेट, तो यहाँ पे पेट वाली लाइन आ गई। समझ रहे हो, मतलब कि एक दूसरे से कंपेयर करना है आपको। और ऑब्वियसली ऐसा भी नहीं कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा तो आपका तुरंत आपको सीख जाओगे, आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा, लेकिन आप जब ये प्रैक्टिस करोगे तभी ये इंप्लीमेंट हो पाएगा। अब लेते हैं थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैंने अपनी खुद की फ़ोटो ली है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स फ़ोटो ली है, सिंपल फ़ोटो ले लेता तो फिर वही ईजिली बन जाती, तो थोड़ा डिफिकल्ट फ़ोटो लिया है ताकि आप लोगों को सीखने में मज़ा आए, मुझे सिखाने में मज़ा आए, और आपको थोड़ा क्रिटिकल पार्ट भी समझ में आए कि कैसे डिफ़िकल्ट ड्राइंग को आप बना सकते हो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपने सर का, ओके, अपने हेड का मैंने बॉक्स लिया कि मेरा हेड ऊपर में यहाँ तक है, चीन यहाँ तक है, साइड का पोर्शन यहाँ तक है, ये मैंने गैस किया। अब आपके अंदर मन में एक सवाल आ सकता है कि ये वाला गैस कैसे करें। अब ये गैस करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रोपोर्शन जजमेंट एबिलिटी की, और वो चीज़ टाइम टेकिंग है ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन एक बार आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो इस तरीके से तो बहुत फास्ट हो जाती है आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि धीरे धीरे अंदर के मार्किंग्स लगा रहा हूँ। अब ये मैं कर सकता हूँ कि डायरेक्टली मैं बाल बना दूँ, डायरेक्टली मैं आंखें बना दूँ, ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो चीज़ एक तो शुरू में नहीं करनी चाहिए अगर आप शुरू में सीख रहे हो तो, क्योंकि वो चीज़ आपको हो सकता है मज़ा आए या फिर आपको जल्दी जल्दी बन रहा है लगे, लेकिन गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कि आप सिंपल सब्जेक्ट में वो सारे टेक्निक्स इस्तेमाल कर लोगे। मान लो आपको फूल बनाना है, आपको पेड़ बनाना है, तो आप थोड़े बहुत कैसे भी बना के कर लोगे। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स ड्राइंग आती है, जब बड़े बड़े पिक्चर्स बनाने होते हैं या बहुत सारी चीज़ें एक फ्रेम के अंदर बनानी होती है, तब वो टेक्निक काम नहीं आती है कि डायरेक्ट हम लोग कर्व बनाने लग जाएं, डायरेक्ट हम लोग ड्रॉ करने लग जाएं बिना उसकी कंस्ट्रक्शन को समझे बिना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब भी मैं किसी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग को बनाता हूँ तो अभी थंबनेल में आपने देखा मैंने लिखा था माई टेक्निक, तो ये मेरी टेक्निक है, ठीक है। ऑब्वियसली ये सिर्फ मेरी नहीं है, ऑब्वियसली दुनिया भर में सारे आर्टिस्ट इसको इस्तेमाल करते हैं। कई लोग दिखा के करते हैं, कई लोग मन में करते हैं तो वो दिखता नहीं है, जैसे 2+2 4, कई लोग मन में सबको याद है तो वो कर लेंगे, कई लोग 2+2 लिखेंगे या मन में 2 3 4 याद कर करके बोलेंगे, कोई बोलेंगे 9 × 5 45, कोई लोग एक एक करके उसको काउंट करेंगे। तो कई लोग मन के अंदर बैठ चुकी है टेक्निक, कई लोग उसको एक एक करके करते हैं। तो प्रॉब्लम कोई मतलब करते सब हैं, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स ऐसी हैं जो इस्तेमाल सब कोई करते हैं, बस ये है कि थोड़े ज़्यादा एक्सपर्ट कोई बन जाता है, कोई थोड़े बिगिनिंग लेवल पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा के कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, सिर से इतनी दूर अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ तो यहाँ तक पैर आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे को पॉइंट मिला कि पैर कहाँ तक आएगा। ये वाला जो टेक्निक है इसमें गैसिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। हमें गैस करना पड़ता है कि सिर से पैर कितना दूर है, और वहाँ से फिर मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा, एक वर्टिकल लाइन खींचा। अब यहाँ तक मैं पैर बना दूंगा। तो इसको ध्यान से देखते रहो, हर एक पॉइंट जो भी आपको कंफ्यूजिंग लगेगा उसको थोड़ा देर तक देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि पैर यहाँ तक आएगा। अब मुझे जो भी एडजस्टमेंट करने हैं वो पैर के एरियाज़ में करने हैं। मुझे ये पहले से क्लियर हो गया कि पैर कितनी दूर तक आएगा। अदरवाइज़ जो बिगिनर गलती क्या करते हैं, वो बिना ये देखे कि पैर कहाँ तक आएगा वो बनाते चले जाते हैं पैर को, और कभी पैर छोटा बन गया, कभी पैर लंबा बन गया। और यहाँ पैर बोल रहा हूँ तो सिर्फ पैर के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये भी समझना, ये भी एक ध्यान रखना इस चीज़ को कि मैं हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, भले वो लैंडस्केप हो, फिगरेटिव हो, पोर्ट्रेट हो, कोई भी हो। पैर में यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैंने रेफरेंस इमेज जो ली है उसमें पैर की ड्राइंग में यहाँ पे बना रहा हूँ, जो लेग की ड्राइंग है वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है।
तो जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ मैं चेकिंग करूंगा ना, अभी मैं गलतियां चेक करूंगा अपनी, तो यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइंस जिसकी मैंने बात की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये दो लाइन की ये दोनों लाइंस को मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा। देखो यहाँ से मैंने एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, ठीक है, ये पैर का एंगल है। ध्यान से समझना, ये छोटा सा पॉइंट अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो गड़बड़ कर जाओगे। ये मैंने पैर का एंगल बनाया, कैसे बनाया, मैंने गैस किया कि चलो यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, ये एंगल मैंने गैस किया। गैस करना पड़ता है, गैस करते हैं उसके बाद हम चेक करते हैं, अगर गलती निकलती है तो उसको हम ठीक करते हैं। ये गोल्डन रूल है, याद कर लो। गैस करते हैं फिर चेक करते हैं, गलती निकलती है तो ठीक करते हैं। गैस एंड चेक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने जो जो चीज़ जहाँ जहाँ आ सकती है उसको मैंने ड्रॉ कर लिया एक बार रफली। अब वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल इस पूरी ड्राइंग में मैं बार बार करता रहूँगा, जिसके थ्रू मैं ये देखता रहूँगा कि जो भी मैंने रफली ड्रॉ किया है वो कितना सही है या कितना गलत है, ठीक है। अभी देखो चेहरे के अंदर मैं थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ, डिटेल्स इन द सेंस कि जो कर्व्स वगैरह हैं वो ऐड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को एटलीस्ट ये पता है कि ये जो भी मैं ऐड कर रहा हूँ वो सही जगह पे ऐड हो रहे हैं। और वो कैसे पता चला कि मैंने पहले चेहरे को एक बॉक्स के अंदर बनाया, ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर ही अब सारे एडजस्टमेंट हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है। इस वीडियो को फुल स्क्रीन मोड में भी देखना, क्योंकि आपको छोटे छोटे कर्व्स हैं वो ध्यान से दिखाई देंगे, ठीक है। अब जो भी चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ आप देख सकते हो कि मैं उस बाउंड्री के अंदर ऐड कर रहा हूँ, जो बाउंड्री मैंने शुरू में हल्के हाथों से खींची थी। यहां पे हाथ आ गए, ठीक है। चेकिंग करना ज़रूरी है, चेक करते करते हमें पता चलेगा कि हमारी ड्राइंग कितनी सही हो रही है, कितनी गलत हो रही है। तो जो अभी मुझे जैसे नॉर्मल इंसान ड्रॉ करता है कि डायरेक्टली ड्रॉ कर देता है, तो वही मैंने किया, लेकिन अब मैं चेक करूंगा कि चीन के नीचे ये आ रहा है, ठीक है, चीन के नीचे गया और उसके सीधा गया तो ये आ रहा है। यहाँ पे ये इतना दूर है, चेहरा इतना बड़ा है, चेहरे के कंपैरिजन में ये इतना दूर है। दोनों चीज़ें मैं कर रहा हूँ, एक तो कंपेयर भी कर रहा हूँ कि सिर की लंबाई के हिसाब से जो नीचे की दूरी है वो कितनी दूर है, क्या सिर जितना बड़ा है उतना ही डिस्टेंस सिर के नीचे भी है या उससे कम है या उससे ज़्यादा है। यहाँ से अगर मैं ये वाले एरिया से नीचे आ रहा हूँ तो ये पॉइंट आ रहा है, देखो यहाँ से मैंने वर्टिकल लाइन खींची तो ये आ रहा है, यहाँ से मैंने वर्टिकल लाइन खींची तो ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंट आया। अब यहाँ से पैर स्टार्ट हुआ है, यही सेम चीज़ जो रेफरेंस इमेज मैंने लिया है वहाँ पे मैं देख रहा हूँ। घुटना जो है नीज, वहाँ से अगर मैं स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ तो क्या आ रहा है, एंगल थोड़ा सा इधर होगा जो कि पहले मैंने ऊपर ले लिया था। अब जो लाइन मैंने खींची उसी में मैं थोड़ा सा हल्का सा डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे डिटेल्स इन द सेंस कर्व्स वगैरह, डिटेल मतलब ये मत समझना कि वो शेडिंग करके टेक्सचर दे रहा हूँ, वो सब वो डिटेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा और एंगल्स जो मैंने बनाया उसमें कर्व ऐड कर रहा हूँ मैं। और चेकिंग के लिए मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। अगेन हो सकता है आप इसको एक बार सुनो तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो अगर आपने पहले ये सब चीज़ें नहीं सुनी हैं तो, लेकिन बार बार देखना, ठीक है। ये एंगल पैर का है, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, ये मैंने जूता के लिए जो शूज़ हैं, जूते हैं, उसके लिए मैंने रफली जूता का अपने हिसाब से एक एस्टिमेट लगा दिया कि जूता यहाँ तक आ रहा है। इसको मैं चेक कैसे करूँगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना के। हाँ मैं चेक कर सकता हूँ कि जूते की ये वाला पार्ट कहाँ पे आ रहा है, जूते का ऊपर वाला पार्ट कहाँ पे आ रहा है। जैसे ये वाला पार्ट है, अगर मैं इसके सीधे जाऊँ तो मेरा ये पैर का ये एरिया टच हो रहा है। इस तरीके से मैं रफली सोच रहा हूँ, लेकिन जो रेफरेंस इमेज जो मैंने लिया है वहाँ पे वो ये यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये पैर का ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ से अगर मैं सीधे जाऊँ तो यहाँ पे जूता आना चाहिए रेफरेंस इमेज में, लेकिन मेरी ड्राइंग में कहाँ आ रहा है, जूता थोड़ा ऊपर हो गया है, तो मैं जूते को यहाँ थोड़ा नीचे कर दूंगा। तो मैंने किसकी मदद ली यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन की। हॉरिजॉन्टल लाइन
जो कि मैंने रेफरेंस इमेज में देखा कि मेरे लेफ्ट पैर का जो थाइज है उसके सीधे में जूते का नीचे वाला हिस्सा आ रहा है, देखो ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने देखा। तो ये जो शेप बन रहा है, फिर ये भी हम देख सकते हैं कि ये सेम शेप रेफरेंस इमेज में जो बन रहा है हमारी ड्राइंग में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ से मैं अगर चेक करूँ तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने खींचा, यहाँ पे आ रहा है, तो हमने ये वाला एंगल भी ठीक कर लिया। तो आप देख सकते हो कि एंगल को जज करना मुश्किल होता है, लेकिन जब हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से उसको चेक करते हैं तो हम एंगल को भी धीरे धीरे ठीक कर सकते हैं, और फिर धीरे धीरे हमारा एंगल वगैरह सब इंप्रूव होने लगता है। तो फिर डेफिनेटली हम डायरेक्टली एंगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एंगल्स को यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, क्योंकि एंगल्स में हल्की सी शिफ्ट भी हो जाती है तो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन वर्टिकल लाइन से अगर थोड़ा भी टेढ़ा हो जाए या हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा भी टेढ़ा हो तो हमें दिख जाता है। इसीलिए एज ए बिगिनर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प लेनी चाहिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन की, और वो हेल्प लेना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम ये टेक्निक को हम अपनी डेली ड्राइंग्स में, डेली हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें इस्तेमाल करें। जैसे ही मुझे ये रफ़ एरियाज़ मिल गए कि पैर कहाँ तक आएगा, बॉडी कहाँ तक आएगी, सर कहाँ पे है, जो भी है सब चीज़ होने के बाद मैं यहाँ पे अब फटाफट से थोड़ा स्पीड करके जो भी डिटेल्स वगैरह हैं, जो भी और भी कर्व वगैरह हैं वो मैं ऐड कर रहा हूँ। कई बार इस तरीके के ड्राइंग, जैसे मैंने यहाँ पे ये रेफरेंस इमेज लिया है तो इसमें प्रपोर्शन बिगड़ जाता है, जैसे चेहरा आगे बन गया, पैर पीछे बन गया, तो बैलेंस बिगड़ा हुआ दिखता है, ऐसा लगता है कि ये खड़ा है, गिरने वाला है इंसान। ठीक है, तो उस केस में भी हम लोग इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि चेहरे से एक सीधी लाइन खींच दी पैर तक कि पैर कहाँ तक आएंगे। तो इस तरीके से वर्टिकुलर और हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल हम लोग हर जगह करते हैं, हर जगह करते हैं। कभी कभी वो दिखता है, कभी नहीं दिखता है, ये पॉइंट भी समझना ज़रूरी है। आप ये मत समझना कि मैंने तो सर ऐसे ऐसे आर्टिस्टों को देखा है, वो लोग तो नहीं करते हैं, वो लोग कैसे प्रैक्टिस करते होंगे। उन्होंने भी किया है, ठीक है, और उन्होंने किया, और वो जब इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि उनको अब वो बनाना नहीं पड़ता है, वो डायरेक्टली कर लेते हैं। तो जो जनता है, जो व्यूअर्स हैं, उनको वो चीज़ नहीं दिख रही होती है। जैसे एक सिंगर होता है, गाना गाता है, तो उसने सुर ताल सबकी प्रैक्टिस करी हुई होती है, वो गाते गाते इतना फ्लो में गा देता है किसी को पता ही नहीं चलता है, बोलते हैं सब वाह वाह कितना मस्त गाया है, लेकिन बिहाइंड द सीन उन्होंने बहुत कुछ प्रैक्टिस करी हुई होती है। तो इसीलिए ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर में वो इमेजिनेशन क्लियर हो जाता है। हम फिर वो वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, आप अपनी डेली लाइफ में, अपने रूम में कहीं पे भी जा रहे हो, आप देख सकते हो कि कौन सी चीज़ वर्टिकल लाइन, अगर मैं यहाँ से लाइन खींचूँ सीधी तो ये पॉइंट कहाँ पे टच होगा, यहाँ से वर्टिकल लाइन लूँ, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लूँ तो क्या ये एक लेवल पे आ रहे हैं, क्या थोड़ा सा सर टेढ़ा है और मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूँ तो आंखें ऊपर नीचे हैं क्या। तो वो पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की मदद से, जिसके थ्रू हम लोग ये देख पाते हैं कि कौन सी पॉइंट को कहाँ बनाना है, एक लैंडमार्क मिल जाता है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इससे हमारा एग्जैक्ट मिल जाता है, मतलब 100% एक्यूरेट हो जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक एक्यूरेसी आ जाती है, और काफ़ी हद तक एक्यूरेसी आ जाती है तो आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक आप बोलो या फिर बिलीवेबल बोलो, आप जो रिजल्ट पाना चाहते हैं वो अचीव हो पाता है। तो कमेंट सेक्शन में वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ये वर्ड्स ज़रूर लिखना, ताकि आपको टेक्निक इस्तेमाल आपको याद रहे और आप इसको इस्तेमाल में ला सको। एंड यहाँ पे एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी मैं करना चाहता हूँ। आपने देखा कि एक छोटी सी सिंपल टेक्निक की वजह से हमारी ड्राइंग कितनी जल्दी इंप्रूव हो सकती है। तो आप मुझसे कई बार, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे क्लासेस के बारे में, ट्रेनिंग्स के बारे में पूछते हो। मैं एक ट्रेनिंग रन करता हूँ ड्राइंग मास्टरी नाम की, जिसमें मैं कंप्लीटली ड्राइंग के ऊपर, फाउंडेशन के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर एक कंप्लीट डिटेल्ड इन डेप्थ ट्रेनिंग रन करता हूँ। और वो ट्रेनिंग लिमिटेड सीट्स के लिए मैंने लॉन्च की थी, और बहुत जल्द उसकी सीट्स कंप्लीट होने वाली है, और उसकी फ़ीस जो है इंक्रीज़ होने वाली है। तो इस ट्रेनिंग की डिटेल्स के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, ट्रेनिंग ज्वाइन कैसे करनी है उसके लिए ये वीडियो देख सकते हो। प्लस मैं एक सेशन करने वाला हूँ, एक फ्री सेशन करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको ड्राइंग मास्टरी ट्रेनिंग की कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूँगा। प्लस कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स हैं जो बहुत ही लिमिटेड हैं, और वो सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल हैं जो उस लाइव सेशन में अटेंड करेंगे। तो वो सेशन को आप ज़रूर अटेंड कर सकते हो, जो भी इस ट्रेनिंग से जुड़ना चाहते हैं, इस ट्रेनिंग के बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं, और आर्ट के फील्ड में प्रोफेशनली आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्ड मैनर में। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने जूम सेशन का लिंक दिया है, अपना नाम रजिस्टर कर लें एंड मिलते हैं सेशन में। डेट एंड टाइम वहाँ पे मेंशन्ड है, ये सेशन कब होगा, कितने बजे होगा, उस लिंक के अंदर मेंशन्ड है। अपना नाम ज़रूर रजिस्टर कर लें एंड मेक श्योर कि इस सेशन को ज़रूर अटेंड करें। ट्रेनिंग से जुड़ना नहीं जुड़ना वो बात के डिसीजन है, बट एटलीस्ट इस सेशन को ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि इस ट्रेनिंग की डिटेल्स आप जान पाएँ। और भी बहुत सारे पॉइंट्स इस सेशन
में मैं कवर करूँगा ड्राइंग के ऊपर, उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर, फंडामेंटल का सीखने का जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर काफ़ी ऐसे पॉइंट्स इंसाइट्स में शेयर करूँगा इस सेशन के अंदर। सो मिलते हैं इस सेशन के अंदर। एंड ये वीडियो कैसी लगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये वर्ड कमेंट में ज़रूर लिखना ताकि आपको याद रहे, एंड बताना ये लेसन आपको कैसा लगा। सो मिलते हैं अगले लेसन में। टिल देन टेक केयर, कीप क्रिएटिंग, कीप ग्रोइंग, लव यू ऑल।